हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 8 का वीडियो नंबर 4। तो बेटे ये 8वीं यूनिट का चौथा वीडियो है और इससे पहले 3 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 8 को पूरा पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें सीखना है सह संयोजक यौगिकों की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना, कि आपके पास कोई सह संयोजक यौगिक है और उस सह संयोजक यौगिक की आपको संरचना दी गई है, तो आप उस संरचना के आधार पर उस यौगिक में उपस्थित किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कर सकते हो। इसके लिए कुछ नियम हैं और बहुत आसान नियम है, आप एकदम समझ जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक काम करो, ये हेडिंग लिख लो अपनी नोटबुक पर। हेडिंग लिखो, सह संयोजक यौगिकों की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना। सह संयोजक यौगिकों की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना, ये हेडिंग अपनी नोटबुक पर लिख लो। सब लिख लिया बेटे? ठीक है, देखो आपने हेडिंग लिखा है सह संयोजक यौगिकों की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना। मैं आपको एक बात बताता हूं, वैसे आप इस हेडिंग को ऐसे भी लिख सकते हो कि सह संयोजक यौगिकों में किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना, ऐसे भी लिख सकते हो। सह संयोजक यौगिकों में किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना। तो सबसे पहला सवाल तो यह आता है कि सर सह संयोजक यौगिक क्या होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है आपको। हालांकि पहली यूनिट्स में, इससे पहले जो हमने 7 यूनिट पढ़ी, उसमें भी कई बार मैंने आपके सामने इस बात को रखा है कि सह संयोजक यौगिक वे यौगिक होते हैं जिनमें सह संयोजक बंध पाए जाते हैं। तो जिन यौगिकों में सह संयोजक बंध होंगे उन यौगिकों को हम कहेंगे सह संयोजक यौगिक। अब दूसरा सवाल ये आता है कुछ बच्चों के दिमाग में कि सर सह संयोजक यौगिक वे हैं जिनमें सह संयोजक बंध पाए जाते हैं, पर सह संयोजक बंध कौन से बंध हैं? तो इसका भी मैंने आपको पहले से स्टडी करा रखा है, पर फिर भी मैं एक लाइन में बताता हूं कि जब दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के कारण कोई बंध बनता है तो ऐसे बंध को हम कहते हैं सह संयोजक बंध। ठीक है, तो यदि आपके पास कोई यौगिक है और उस यौगिक में आप देख रहे हो कि सारे बंध सह संयोजक बंध हैं या ज्यादातर बंध सह संयोजक बंध हैं, तो ऐसे यौगिक को आप सह संयोजक यौगिक कह सकते हो। और सह संयोजक यौगिक में यदि किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या आपको निकालनी है तो आप उसकी संरचना के आधार पर निकाल सकते हो, और उसके लिए आपको कुछ नियम सीखने पड़ेंगे। तो नंबर 1 लिखो, आप पहली हेडिंग लिखो। हेडिंग लिखो या वैसे ही लिख लो आप, बिना हेडिंग डालने ही। नंबर 1 लिखो, जब समान परमाणु सह संयोजक बंध द्वारा जुड़े हों। जब समान परमाणु कौन से बंध द्वारा? सह संयोजक जब समान परमाणु सह संयोजक बंध द्वारा जुड़े हों। मान लो आपके पास एक ही तत्व के 2 परमाणु हैं। समान परमाणु का मतलब यहां यही है कि एक तत्व के 2 परमाणु हैं। ठीक है, और वे दोनों परमाणुओं के बीच उनके सह संयोजक बंध है, तो उस समय उन दोनों परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, इस चीज को समझाऊंगा मैं। मान लो आपके पास 2 परमाणु है, देखो लिखा हुआ है समान परमाणु सह संयोजक बंध द्वारा जुड़े हों। हमारे पास मान लो 2 परमाणु हैं, जैसे कि एक परमाणु ये है हाइड्रोजन का
और ये दूसरा परमाणु भी इधर हाइड्रोजन का ही है। ये दोनों परमाणु एक ही तत्व के हैं, समान परमाणु हैं, ये भी हाइड्रोजन का, ये भी हाइड्रोजन का। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी समान परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंध होगा तो दोनों परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी, इसकी ऑक्सीकरण संख्या भी 0 होगी और इसकी भी 0। इस बात को समझ लो। जब एक ही जैसे दो परमाणु हैं और उनके बीच सहसंयोजक बंध है तो दोनों परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। समझ गए इस बात को? जैसे मैं इसका एक एग्जांपल और देता हूं आपको। देखो दूसरा एग्जांपल कोमा करके लिखते हैं, ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। देखो समान परमाणु है, दोनों के बीच कौन सा बंध है? सहसंयोजक बंध। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या भी 0 होगी और इसकी ऑक्सीकरण संख्या भी 0 होगी। ठीक है। और एक एग्जांपल और ले लो, चलो अच्छा आप कोमा करके एक एग्जांपल और लो, N नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। ये देखो, तो इसमें जो है बेटे इसकी ऑक्सीकरण संख्या भी 0 होगी और इसकी भी ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी। तो आपको ध्यान रखना है कि यदि एक जैसे परमाणु सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं तो उन दोनों परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? 0। चाहे उनके बीच सिंगल बॉन्ड हो, चाहे डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। अब सवाल ये खड़ा होता है कि सर ऐसा क्यों है, इनकी ऑक्सीकरण संख्या 0 क्यों है? इनकी ऑक्सीकरण संख्या 0 इसलिए है क्योंकि यदि आप इस H बॉन्ड H की बात करो, यानी H2 गैस की बात करो, तो इसमें बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। आपको पता कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। और दोनों इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बीच में ही रहेंगे, यहीं इस जगह ही रहेंगे, क्योंकि जितनी विद्युत ऋणात्मकता इसकी है उतनी ही विद्युत ऋणात्मकता इसकी है। जितने बल से पहला परमाणु बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा उतने ही बल से दूसरा परमाणु भी इन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो दोनों की विद्युत ऋणात्मकता बराबर है, इसलिए दोनों का इस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को या बंध युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने का बल भी बराबर होगा। इसलिए बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बीच में रहेगा। और यदि बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बीच में रहेगा तो ना तो किसी परमाणु पर आंशिक धनावेश आएगा और ना तो किसी परमाणु पर आंशिक ऋणावेश आएगा। इसका मतलब ये पूरा अणु आपका अध्रुवीय रहेगा। और जब किसी पे ना तो धनावेश आया ना तो ऋणावेश आया, कोई आवेश नहीं आया, दोनों उदासीन हैं दोनों सिरे, तो इसलिए हमने यहां लिखा है कि आवेश कितना होगा? 0 0 होगा, जिसके कारण हम कहेंगे कि इनकी ऑक्सीकरण संख्या भी कितनी होगी? 0 0 होगी। ठीक है। तो हमें पहला नियम पता चला कि जब समान परमाणु सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हों तो दोनों परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? 0 होती है। ध्यान रखोगे इस चीज को। अब आ जाओ दूसरे नियम पे। ऐसे लिखते हैं, नंबर 2 ऐसे लिखते हैं। चलो दूसरा नियम। ठीक है। दूसरा नियम लिखो मेरे साथ साथ। जब असमान परमाणु सहसंयोजक जब असमान परमाणु सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हों। मान लो आपके पास अलग अलग परमाणु हैं, अलग अलग तत्वों के परमाणु हैं और उनके बीच सहसंयोजक बंध है, तो हम ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाल लेंगे? जैसे मैं आपको कहूं कि एक परमाणु तो H है और दूसरा परमाणु Cl है। ये तो दोनों परमाणु एक जैसे थे और ये दोनों परमाणु अलग अलग हैं। यहां भी सहसंयोजक बंध था और यहां भी सहसंयोजक बंध ही है। तो आपको पता है इस स्थिति में जब कोई सहसंयोजक बंध अलग अलग तत्व के परमाणुओं के बीच बनता है तो सहसंयोजक बंध के दोनों इलेक्ट्रॉनों को, आपको पता है ना सहसंयोजक बंध में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। सहसंयोजक बंध के दोनों इलेक्ट्रॉनों को बिल्कुल बीच में रहना चाहिए था, पर बीच में रहने के नहीं है क्योंकि इसकी विद्युत ऋणात्मकता तो है कम और इसकी विद्युत ऋणात्मकता है ज्यादा। जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है
इलेक्ट्रॉन उस परमाणु की तरफ आंशिक रूप से विस्थापित हो जाएंगे। और जब उस परमाणु की ओर आंशिक रूप से विस्थापित हो जाएंगे तो आपको पता है इस पर आ जाएगा आंशिक ऋणावेश। कैसा आवेश आ जाएगा? आंशिक ऋणावेश। और इस पर आ जाएगा आंशिक धनावेश। तो जिस पर आंशिक ऋणावेश आएगा उसकी ऑक्सीकरण संख्या हम मान के चलेंगे -1, और जिसके ऊपर आंशिक धनावेश आएगा उसकी ऑक्सीकरण संख्या मान के चलेंगे +1। ठीक है, -1 और +1। ऐसा जब होगा जब दोनों परमाणुओं के बीच कैसा बंध हो? एकल बंध हो, सिंगल बॉन्ड हो। ठीक है, समझ में आई ना बात? तो जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है उसकी ऑक्सीकरण संख्या माइनस में लोगे। सिंगल बॉन्ड है तो -1, डबल बॉन्ड होता तो -2 लेते और ट्रिपल बॉन्ड होता तो -3 लेते। क्लियर बात? अच्छा, एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, एक एग्जांपल लेता हूं, थोड़ा और समझ में आएगा तुम्हारे। H बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, इस एग्जांपल को देखो ध्यान से। यहां आपको पता है हाइड्रोजन और कार्बन की बात कर रहे हैं हम। यदि हम हाइड्रोजन और कार्बन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ को खींचेंगे क्योंकि कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन से ज्यादा है, और इलेक्ट्रॉन इस तरफ को गए तो यहाँ कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या हम -1 और हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 मानेंगे। पर जब आप इस ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हो तो ट्रिपल बॉन्ड से आपको पता चलता है कि कार्बन और नाइट्रोजन में विद्युत ऋणात्मकता किसकी ज्यादा है? नाइट्रोजन की ज्यादा है। नाइट्रोजन की ज्यादा है तो ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की और इसके भी, तीनों बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उधर को सरकेंगे, और उधर को यदि सरके तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या हम मान के चलेंगे -3, और इसकी फिर ऑक्सीकरण संख्या मान के चलेंगे +3। तो इस केस में आपको यूं देख, यहां तो आपको दो ही परमाणु थे भाई, इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 थी, इसकी -1, ठीक है। यहाँ 0 0 0 0 0 0 थी, ठीक है। यहाँ +1 हाइड्रोजन की थी, -1 Cl की। भाई हाइड्रोजन की +1 है, ठीक है, नाइट्रोजन की -3 है, पर यहाँ बीच का केस तो उलझ गया ना। यहाँ इसके कारण, इस ट्रिपल बॉन्ड के कारण तो +3 और इस सिंगल बॉन्ड के कारण -1, तो 3 में से एक घटा दो ना, कितनी बची? +2। तो यहाँ कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। यहाँ लिख देता हूं मैं ब्रैकेट में, कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या। इस केस में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या होगी +2। इस केस में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या +2 होगी, क्योंकि प्लस के 3 हैं इस ट्रिपल बॉन्ड के कारण और माइनस के 1 है इस सिंगल बॉन्ड के कारण। तो 3 में से एक गया 2, +2। ठीक है, इस तरीके से आपको किसी सह संयोजक यौगिक में किसी भी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है यदि आपको उसकी संरचना पता है। ठीक है, चलो खैर, तीसरा नियम देखते हैं। तीसरा नियम ध्यान से समझ लें, ये सारी बातें आपको बहुत ध्यान से समझनी होंगी। मैंने आपको पहली बात ये बताई कि जब सह संयोजक बंध एक जैसे परमाणुओं के बीच बना है, जब सह संयोजक बंध एक जैसे परमाणुओं के बीच बनता है तो दोनों परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या हम कितनी मानते हैं? 0। और जब कोई सह संयोजक बंध अलग अलग तत्व के परमाणुओं के बीच बनता है, माने असमान परमाणुओं के बीच बनता है, तो जिस परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है उसकी ऑक्सीकरण संख्या तो हमें माइनस में लेनी है, और जिस परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता कम होती है उसकी ऑक्सीकरण संख्या हमें लेनी है प्लस में। ठीक है, बताओ समझ में आई क्या बात? यदि सिंगल बॉन्ड है तो -1, डबल बॉन्ड यहां होता तो इसकी -2 लेते हम, और यदि ट्रिपल बॉन्ड है तो देखो -3 ली हमने। ठीक है, समझ में आई ना बात? चलो खैर, तीसरा नियम लिखते हैं। तीसरा नंबर डाल लो, लिखो जब उप सह संयोजक, जब उप सह संयोजक बंध की दिशा जब उप सह संयोजक बंध की दिशा
अधिक विद्युत ऋणात्मक, जब उपसह संयोजक बंध की दिशा अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु की ओर होती है। मान लो आपके पास किसी यौगिक में उपसह संयोजक बंध है और उस उपसह संयोजक बंध की जो दिशा है, तीर के निशान से दिखाते हैं ना उसे, उसकी दिशा अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु की ओर है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं HNO3 का, ठीक है, HNO3, N डबल बॉन्ड O और उपसह संयोजक बंध O, HNO3 का एग्जांपल लिया। इस एग्जांपल को देखो ध्यान से, जरा बिल्कुल ध्यान से देखना है। यहां देखो, इन दोनों में विद्युत ऋणात्मकता किसकी ज्यादा है? ऑक्सीजन की। सिंगल बॉन्ड बन रहा, तो इस सिंगल बॉन्ड के कारण ऑक्सीकरण संख्या यहाँ -1 लिखूंगा और यहाँ लिखूंगा +1, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस तरफ को सरके हुए होंगे ना। अब यहाँ देख लो भाई, इस बॉन्ड के वजह से देख लो, ये क्या है? सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड है, विद्युत ऋणात्मकता नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में किसकी ज्यादा है? ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है। तो इस सिंगल बॉन्ड के कारण यहाँ मैं लिखूंगा -1 और यहाँ लिखूंगा +1, ठीक है। इस वाले बॉन्ड के कारण ये दोनों लिखे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर को सरकेंगे ना, और इस वाले बॉन्ड के कारण ये दोनों आवेश लिखे मैंने, या ऑक्सीकरण संख्या लिखी, ठीक है। अब आ जाओ इस डबल बॉन्ड पे। डबल बॉन्ड का भी आपको पता है भाई, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में विद्युत ऋणात्मकता किसकी ज्यादा होगी? ऑक्सीजन की। तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ को खिंचे हुए होंगे। डबल बॉन्ड है तो यहाँ आप लिखोगे -2 ऑक्सीकरण संख्या और यहाँ लिखोगे +2, ठीक है। इसकी -1 और -1 -2 होगी इसकी ऑक्सीकरण संख्या। कितनी हो चुकी है? -2। इसकी तो +1 है, इसकी -2। अब इसकी बात कर रहे हैं हम। देखो, जब उपसह संयोजक बंध की दिशा अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु की ओर होती है, उपसह संयोजक बंध ऐसे ही तो दिखाते हैं हम तीर के निशान से, और इसकी दिशा देखो, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ज्यादा विद्युत ऋणात्मक कौन है? ऑक्सीजन। तो ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रखना है कि ये जो उपसह संयोजक बंध है ना, इसका हिसाब बिल्कुल डबल बॉन्ड जैसा होता है। किसके जैसा? डबल बॉन्ड जैसा। और यदि इसकी दिशा अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु की ओर है, तो यूं समझ लो डबल बॉन्ड बन रहा, और डबल बॉन्ड यदि अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु की ओर बन रहा, तो ऑक्सीकरण संख्या -2 लिखोगे उसके ऊपर, और यहाँ यदि -2 लिखा तो यहाँ लिखोगे +2। क्या लिखोगे? +2। अब यदि इस केस में कोई मेरे से पूछ ले कि हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या बताओ कितनी है, तो हाइड्रोजन की कितनी है? +1। ऑक्सीजन की बताओ कितनी है? भाई यहाँ इस ऑक्सीजन की -1 और -1 -2, इस ऑक्सीजन की भी -2, इसकी भी। तो जितने भी ऑक्सीजन है सबकी ऑक्सीकरण संख्या -2 है। अब बचा कौन? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या बताओ। +2 +2 और +1, 2 2 4 और 1 5, प्लस के 5 ऑक्सीकरण संख्या है इसकी। कितनी है? +5। तो इस तरह के सवाल आपको करने आने चाहिए। यदि संरचना है तो आपको समान परमाणुओं के बीच यदि सह संयोजक बंध है तो ऑक्सीकरण संख्या दोनों परमाणुओं की 0 बतानी है। जब अलग अलग तत्व के परमाणुओं के बीच सह संयोजक बंध है तो अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व की ऑक्सीकरण संख्या माइनस में बतानी है, जितने बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड है तो -1, डबल बॉन्ड है तो -2, ट्रिपल बॉन्ड है तो -3, और जो विद्युत धनात्मक परमाणु है उसकी ऑक्सीकरण संख्या आपको बतानी है प्लस में। सिंगल बॉन्ड है तो +1, डबल बॉन्ड होता तो +2 और ट्रिपल बॉन्ड होता तो +3, ठीक है। और जब उपसह संयोजक बंध की दिशा अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु की ओर होती है तो अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या आपको -2 दिखानी है, जबकि कम विद्युत ऋणात्मक तत्व की ऑक्सीकरण संख्या आपको दिखानी है +2, ठीक है। अच्छा, एक एग्जांपल और बताता हूं आपको। S सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। चलो SO3 की बात करते हैं। यहां भी ऑक्सीजन है और यहां भी, 2 उपसह संयोजक बंध हैं। सल्फर और ऑक्सीजन का कंपैरिजन करोगे तो आपको पता है ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, तो ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये वाला बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन
दोनों ऑक्सीजन की तरफ को सरके हुए होंगे और ऑक्सीजन की तरफ को सरके हुए होंगे, डबल बॉन्ड है, अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु के ऊपर -2 लिखना पड़ेगा और यहां लिखना पड़ेगा +2। ठीक है, अब यहां आ जाओ इस वाले बॉन्ड पे। मैंने आपको बताया कि सल्फर और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है और यदि उपसह संयोजक बंध की दिशा अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु की ओर होती है तो ऐसी स्थिति में अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या -2 और कम विद्युत ऋणात्मक परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या +2 मानकर चलते हैं। और ऐसा ही यहां भी तो होगा, अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या आप -2 मान लो और कम विद्युत ऋणात्मक की ऑक्सीकरण संख्या आप +2 मान लो। तो यदि कोई मेरे से पूछ ले कि ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या बताओ इस केस में कितनी होगी, तो -2 -2 -2, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होगी, तीनों ऑक्सीजन की किसी भी देख लो। और सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी बताओ, 2 2 4 और 2 6, प्लस की 6 होगी। ऑक्सीकरण संख्या जब भी आप लिखते हो तो प्लस या माइनस का चिन्ह आपको जरूर दिखाना है, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। तो ये हुआ तीसरा नियम। पहले नियम में मैंने आपको कहा कि यदि समान परमाणुओं के बीच सह संयोजक बंध है तो दोनों परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी, चाहे उनके बीच सिंगल बॉन्ड है या डबल है या ट्रिपल बॉन्ड है। दूसरे नंबर पे मैंने कहा जब असमान परमाणुओं के बीच सह संयोजक बंध है तो उस परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या माइनस में लेनी है जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, जिसकी तरफ को बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सरके हुए होंगे। यदि सिंगल बॉन्ड है तो -1 ले लो, डबल बॉन्ड होता तो -2 और ट्रिपल बॉन्ड होता तो -3। इसी तरीके से सिंगल बॉन्ड है तो +1, डबल बॉन्ड होता तो +2 और ट्रिपल बॉन्ड होता तो +3। देखो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड था, अधिक विद्युत ऋणात्मक दोनों में से कौन है, नाइट्रोजन है, इसकी हमने ऑक्सीकरण संख्या -3 ली है तो कार्बन की +3 ली है। सिंगल बॉन्ड है तो +1 -1 लिया, इसका हम बीजगणितीय योग कर लेंगे और जो रिजल्ट आएगा वो कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या होगी, +3 -1 +2 होगी। फिर मैंने तीसरा नियम आपको बताया, जब उपसह संयोजक बंध की दिशा अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु की ओर होती है, जैसे कि ये और ये, जब उपसह संयोजक बंध की दिशा अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु की ओर होती है तो आपको ध्यान रखना होता है कि जो अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु है जिसकी तरफ उपसह संयोजक बंध की दिशा है उसकी ऑक्सीकरण संख्या आपको -2 लेनी है। तो इसकी -2 ली तो इसकी तो +2 लो गई, जैसे यहाँ -2 +2, यहाँ -2 +2। ठीक है, जल्दी से पोज करके लिखो, अगले नियम बताता हूं फिर आपको। पोज करके लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। लिख लिया बेटे? ठीक है। तो हमें ये 3 नियम बेटे बहुत काम के हैं, जो मैंने 3 नियम अब तक आपको पढ़ाए ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और आपको इस तरीके से यदि संरचना, स्ट्रक्चर, बनावट दी जाती है ना किसी भी अणु की, और वो सह संयोजक है, मतलब सह संयोजक यौगिक की आपको संरचना दी गई है और उस संरचना को देकर आपको पूछ ली गई है किसी भी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या जो उस सह संयोजक या उपसह संयोजक यौगिक के अंदर है, तो आपको बता देनी चाहिए सह संयोजक यौगिक या उपसह संयोजक यौगिक थे ये नीचे वाले जो एग्जाम्पल हमने लिए। उपसह संयोजक यौगिक भी एक प्रकार के सह संयोजक यौगिक ही होते हैं, क्योंकि उपसह संयोजक, उप हटा दो तो सह संयोजक ही तो बचा। तो आपको हर एक परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी आनी चाहिए यदि आपको कोई ऐसा यौगिक दे दिया गया। ठीक है, अब देखो नंबर 4 लिखो, जब उपसह संयोजक, जब उपसह संयोजक, जब उपसह संयोजक बंध की दिशा, बंध की दिशा, जब उपसह संयोजक बंध की दिशा कम विद्युत, जब उपसह संयोजक बंध की दिशा कम विद्युत ऋणात्मक, कम विद्युत ऋणात्मक परमाणु की ओर होती है, कम विद्युत ऋणात्मक परमाणु की
और होती है। मान लो आपके पास उपसह संयोजक बंध इस तरीके से बना हुआ है कि उसकी दिशा कम विद्युत ऋणात्मक परमाणु की ओर है। जैसे मैं एग्जांपल से समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में इस उपसह संयोजक बंध का ऑक्सीकरण संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। लिख देता हूं नीचे। तो ऐसी स्थिति में या ऐसी अवस्था में इस बंध का, ऐसी स्थिति में इस बंध का ऑक्सीकरण संख्या, इस बंध का ऑक्सीकरण संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऑक्सीकरण संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कैसे नहीं पड़ेगा, देखो। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, यहां से एक एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कैसे प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो HN और C, यहां एक उपसह संयोजक बंध है, ये यौगिक है। देखो यदि CN होता तो साइनाइड होता, यहां NC है तो आइसोसाइनाइड है। अब यदि आप इस सिंगल बॉन्ड को ट्रीट करोगे तो आपको पता है कि यहाँ हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में विद्युत ऋणात्मकता नाइट्रोजन की ज्यादा है, और नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ को सरके हुए होंगे, और नाइट्रोजन की तरफ को सरके हुए होंगे तो नाइट्रोजन के ऊपर -1 और इधर +1 में लिखूंगा, लिख दिया। अब आ जाओ यहाँ, पहले तो डबल बॉन्ड की बात करो। यदि नाइट्रोजन और कार्बन दोनों की विद्युत ऋणात्मकताओं की बात करें तो नाइट्रोजन और कार्बन में विद्युत ऋणात्मकता नाइट्रोजन की ज्यादा है, और डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, अभी उपसह संयोजक बंध की बात नहीं कर रहे हम। नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है और डबल बॉन्ड ये वाला मुझे दिखाई दे रहा, तो मैं यहां लिखूंगा -2 और यहां लिखूंगा +2। बस ये जो उपसह संयोजक बंध है, इसमें उपसह संयोजक बंध की दिशा कम विद्युत ऋणात्मक परमाणु की ओर है। नाइट्रोजन और कार्बन की यदि आप तुलना करोगे तो नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है और कार्बन की कम। मैंने आपको कई बार सिखा रखा है कि यदि विद्युत ऋणात्मक तत्वों की बात करें तो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर नाइट्रोजन है। इन तीन को तो कम से कम याद रखो आप। सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है, दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन और तीसरे पे कौन है, नाइट्रोजन है। देखो अब जरा, इस उपसह संयोजक बंध की दिशा कार्बन की तरफ है जो कम विद्युत ऋणात्मक परमाणु है, नाइट्रोजन ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है, तो जितना नेगेटिव इफेक्ट उधर को जाना चाहिए था वो नहीं जा पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को तो नाइट्रोजन अपनी तरफ को खींच रहा ना, ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है नाइट्रोजन कार्बन के मुकाबले। तो वास्तविकता में इधर -2 लिखने की बजाय हम यहाँ +2 भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि उपसह संयोजक बंध की दिशा तो इधर को होगी, दोनों इलेक्ट्रॉन इधर को जा रहे हैं, पर विद्युत ऋणात्मकता तो इसकी ज्यादा है, तो इसलिए इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लगभग बीच में ही रहेंगे, ठीक है। और यदि इलेक्ट्रॉन बीच में रहेंगे तो हम इस बात को कह सकते हैं कि इस उपसह संयोजक बंध का इसकी या इसकी ऑक्सीकरण संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यदि मेरे से कोई पूछेगा कि हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या बताओ, तो हाइड्रोजन की तो मैं बताऊंगा +1, और यदि किसी ने पूछा नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या बताओ, तो -2 हैं और -1 है, -3 बताऊंगा। और कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या यदि किसी ने पूछ ली कार्बन की बताओ, तो कार्बन की +2। इसका मतलब यहां ऑक्सीकरण संख्या निकालने में इस उपसह संयोजक बंध का तो कोई योगदान रहा ही नहीं। कब नहीं रहने का, जब उपसह संयोजक बंध की दिशा कम विद्युत ऋणात्मक परमाणु की ओर होगी, ठीक है। ध्यान रखोगे इस चीज को। अब हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से पोज करके लिखेंगे या फिर स्क्रीनशॉट लेंगे। लिख लिया बेटे,
ठीक है, लिख लिया, ठीक है। तो हमने आज सीखा है कि उपसह संयोजक यौगिक या सह संयोजक यौगिक यदि आपको दिया जाता है और उसकी संरचना आपने बनाई या उन्होंने दी संरचना, तो उस संरचना में आप किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या कैसे ज्ञात करोगे। इसके मैंने आपको सिखाए हैं कितने नियम, 4 नियम सिखाए हैं। पहला नियम, जब पहले 2 नियम सह संयोजक बंध से संबंधित हैं और दूसरे 2 नियम उपसह संयोजक बंध से संबंधित हैं। पहले नियम में बताया जब सह संयोजक बंध एक ही तत्व के 2 परमाणुओं के बीच बन रहा हो तो दोनों परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी। दूसरे में बताया जब सह संयोजक बंध अलग अलग तत्व के परमाणुओं के बीच बन रहा हो तो जिस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है उसकी ऑक्सीकरण संख्या आप माइनस में लोगे और जिसकी विद्युत ऋणात्मकता कम है उसकी ऑक्सीकरण संख्या आप प्लस में लोगे। तीसरा नियम बताया यदि उपसह संयोजक बंध की दिशा अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु की ओर है तो उस अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या आप -2 लोगे और कम विद्युत ऋणात्मक परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या आप +2 लोगे। चौथा नियम बताया कि यदि आपका जो उपसह संयोजक बंध है उसकी दिशा कम विद्युत ऋणात्मक परमाणु की ओर है तो उस उपसह संयोजक बंध का ऑक्सीकरण संख्या से कोई लेना देना नहीं होगा। ठीक है बेटे, तो ये उम्मीद है कि ये चारों नियम आपके समझ में आए होंगे और इंपॉर्टेंट रूल है, बिल्कुल पक्के होने चाहिए। बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। ठीक है, देखो मेहनत करोगे ना लगातार तो बहुत अच्छा भविष्य रहेगा, पक्की बात है। और यदि आप पढ़ाई में मेहनत नहीं करोगे तो प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।